नमस्कार। पिछला अभी हमने वीडियो छोड़ा आपके सामने, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में बात किया। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो इसके विषय में पूछिए, लेकिन डाउट बहुत ज़्यादा होता है। खुद बोलते समय भी कई बार कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, स्लिप हो जाता है ऐसा। लेकिन फिर एक बार आप समझिए कि हम जब पूरब की साइड जाते हैं तो समय को हम बढ़ाते हैं, पश्चिम की साइड सब जाते हैं तो समय को घटाते हैं, लेकिन उस ग्लोब के आधार पर लेकिन जब इस रेखा की, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जिक्र हमने अभी किया था, इसके जब इसको हम पश्चिम से पूरब पार करेंगे, क्योंकि ये जो रेखा का इधर पश्चिम है और इधर पूरब है, रेखा के आधार पर इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो जब हम पश्चिम से पूरब पार करेंगे तो हम 24 घंटे घटाएंगे, और जब हम पूरब से पश्चिम पार करेंगे तो 24 घंटे बढ़ाएंगे। इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे जब हम इस रेखा को पार करेंगे। बोलते समय कई बार बढ़ाने घटाने में स्लिप हो जाता है, तो उसमें आप ज्यादा गौर नहीं करना है। आपको किसी भी इस रेखा को आप ध्यान दीजिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि इस रेखा को मोड़ा क्यों गया, इसको मोड़ा क्यों गया? अगर ये सीधी रहती तो क्या होता? सीधी रहने से ये है कि अगर हम एक ही कंट्री में रहे, जैसे मान लेते हैं अगर हम इसको ले आते, सीधी ले आते, देखिए ये न्यूजीलैंड में से क्रॉस होके, यानी न्यूजीलैंड के आधे देश में अगला दिन, आधे देश में अगला दिन, जो कि हमें नहीं लगता कि किसी भी आधार पे किसी भी के लिए अच्छा है। अब मैं ये लाइन है मेरे सामने, इधर कैमरा है, तो इस कैमरा सैटरडे में चला गया और मैं संडे में आ गया, और हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो ये इस प्रश्न, इससे बचने के लिए इसको रोका गया। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरे ही इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि आप बताइए इंटरनेशनल डेडलाइन को मोड़ा क्यों गया। हमने कहा सर किसी कंट्री से होके ना जाए इसीलिए इसको मोड़ा गया। तो उन्होंने काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन यही इसकी सच्चाई है कि पहले आपको फिर एक बार मैं क्लियर कर दूं कि इधर का पोर्शन, जो भी कंट्री इधर है, वो 24 घंटे पीछे है, ये 24 घंटे आगे हैं, जबकि वो घटना बिल्कुल साथ साथ हो रही है, वो सबको दिख रहा है। हो सकता है कि नाव पर खड़े हैं, जहाज में खड़े, और दोनों कैप्टन है दोनों साइड के, और दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन एक 24 घंटे पीछे अपने घड़ी को दिखा रहा है और एक 24 घंटे आगे दिखा रहा है। यानी रूस से अमेरिका जाएंगे 24 घंटे आप माइनस करेंगे, अमेरिका से रूस की तरफ जाएंगे तो 24 घंटे आप प्लस करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे और आता है, देखिए कई बार हमने ये भी देखा है कि ये समय क्या इंडिया के लिए भी कैलकुलेट होगा, ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको कि हम भारत के समय का निर्धारण कैसे करेंगे। भारत के लिए दो तरह का समय निर्धारण आता है, प्रामाणिक समय, स्थानीय समय। उसकी चर्चा हम भारत के मैप के माध्यम से करना चाहेंगे। इंडिया का मैप आपको जानना चाहिए। अगर इंडिया के मैप को आप ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें लगता है कि काफी हद तक आप प्रश्नों को हल करें। देखिए इंडिया के मैप में हम बात करते हैं उन्हीं देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा जो देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, जो भारत के एकदम पूरब से जाए। भारत के इस पोर्शन से
जा रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। चूंकि दोनों 0 डिग्री के पूरब में है, इसलिए दोनों के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, पूर्वी का प्रयोग करते हैं। इसमें जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका ये आता है कि 68, 69, 70, 71, 72 करते करते हम 97 पहुंचे, और हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। या तो 4 मिनट इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। लेकिन भारत में हमने एक ही समय लिया, और वो समय क्या था? एक भारत के बीचों बीच एक देशांतर गुजरता है जिसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 82 डिग्री सीधा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी भारत के बीचों बीच है। अब ये कहाँ से जा रहा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मान लिया ये सबसे पहले हम बात करते थे कि ये इलाहाबाद से होके जाता है, इलाहाबाद। बाद में इसकी चर्चा होने लगी कि ये नैनी से होके जाता है। अब इसके लिए बताया जाने लगा कि मिर्जापुर से होके जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 82.5 डिग्री भारत से कहां से होके गुजरता है, तो अलग अलग ये तीनों उत्तर सही है। लेकिन अगर एक्चुअल ये तीनों ऑप्शन एक में ही आ जाए कि भारत का प्रमाणिक देशांतर कहां से होके गुजरता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो कहां से होके गुजरता है, तो हम इस तीनों आ जाए ऑप्शन में, इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर, और इनमें से कोई नहीं, तो हम उत्तर लिखेंगे मिर्जापुर, तीनों नहीं लिखेंगे। तीसरी बात देखिए, तीसरी, अब इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो ठीक है, हमारा पुराना पढ़ाया हुआ था, तो इसमें अब नाम इलाहाबाद का बदल के प्रयागराज हो गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इन 3 शहरों से होकर गुजरता है। क्लियर? इन 3 शहरों से होकर गुजरता है। तीनों ऑप्शन अपने अपने जगह पर सही हैं, लेकिन अगर ये आता है कि इन तीनों ऑप्शनों को एक साथ डाल दिया जाता है तो मिर्जापुर। अब आप देखिए, अगर हमारी घड़ी में अगर हमारी घड़ी में 10 बज रहा है, घड़ी में 10 बज रहा है, तो वो घड़ी 10 बजा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है उसे हम अपने घड़ियों में फिट कर चुके हैं, घड़ियों में फिक्स है, और वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, प्रमाणिक समय। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का प्रमाणिक समय 10 है, तो आपकी घड़ी में कितना समय बज रहा है, तो जो हमारी घड़ी का समय है वही हमारा प्रमाणिक समय है। पूरे भारत में प्रमाणिक समय एक ही होगा, पूरे भारत में एक होगा, जबकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे समय घटता जाएगा। पूर्व की तरफ बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ घटेगा। तो इस हिसाब से तो 4-4 मिनट के हिसाब से इधर बढ़ना चाहिए और इधर घटना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर हम घटा के समय बताएंगे तो उसको हम कहते हैं स्थानीय समय। उसको लोकल टाइम कहते हैं। तो 2 तरह का समय हम कैलकुलेट करते हैं, प्रमाणिक समय और स्थानीय समय। हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रमाणिक समय और स्थानीय समय को निकालेंगे कैसे। जैसे एक प्रश्न आया था, सीटेट में प्रश्न था ये कि अहमदाबाद यहां पर, गुजरात का अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। अहमदाबाद सिचुएटेड एट 72.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित, और इसका प्रमाणिक समय मान लेते 8 AM। इसका प्रमाणिक समय, स्टैंडर्ड टाइम इसका क्या है 8,
और ये कितने पर स्थित है, कितने देशांतर पर? 72.5 डिग्री ईस्ट। इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना बता रहे हैं ये? 8। तो प्रश्न में पूछा गया था इसका स्थानीय समय कितना होगा? व्हाट इज द लोकल टाइम व्हेन स्टैंडर्ड टाइम इज 8 AM? तो आप देखिए इसमें क्या अंतर आता है, कैसे निकालेंगे आप? प्रामाणिक समय का मतलब है 82.5 का समय। अगर कोई कहता है कि प्रामाणिक समय भारत का 8 है, इसका मतलब वो समय 82.5 से लिया गया है, वो 82.5 से लिया गया है। 82.5 पर कितना टाइम हो रहा है? 8। तो कितने पर हमें टाइम बताना है? 72.5। यानी हम किधर जाएंगे? पश्चिम दिशा में, इधर जाएंगे। कितना अंतर होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी और 72.5 डिग्री पूर्वी में 10 डिग्री का अंतर है। तो 10 डिग्री को 4 से गुणा करिए, 40 मिनट। यानी जो प्रामाणिक समय है वो 82.5 से लिया गया और स्थानीय समय हम लेंगे 72.5 से। यानी स्थानीय समय बताएंगे जब हम कहेंगे अहमदाबाद में अगर प्रामाणिक समय 8 है तो इसका स्थानीय समय होगा 7:20। यानी 8 में से हम 40 मिनट घटा देंगे और हम बताएंगे 7:20 AM। ठीक। और अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी सिटी इस साइड में है, उसका लोकल टाइम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं हम एक प्रश्न और लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे कोलकाता है। मान लिया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कोलकाता कितने देशांतर पर है। मान लिया हमने ये कह दिया कि कोलकाता 92.5 डिग्री पूर्वी पर है। मान लिया, आप इसमें ये प्रश्न नहीं करेंगे सर तो इतने पे, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कोलकाता 92.5 डिग्री पूर्वी पर है। मान लेते हैं ये लाइन कोलकाता की आ गई और कोलकाता का स्थानीय समय लोकल टाइम है 10 AM। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता 92.5 डिग्री पूर्वी पर है और कोलकाता का स्थानीय समय है 10 AM। तो कोलकाता का प्रामाणिक समय क्या होगा? देखिए, अब आप देखिए स्थानीय समय से आप किधर जाएंगे? प्रामाणिक समय की तरफ जाएंगे। आप आएंगे पूरब तक प्रामाणिक समय आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड टाइम पूछता है तो स्टैंडर्ड टाइम की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप इधर आते हैं और आपको 82.5 तब मिलता है। यानी फिर भी आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। कहीं से आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो वही फिर 10 डिग्री का अंतर आएगा। 92.5 से 82.5 घटाएंगे, 10 डिग्री का अंतर आएगा और 4 से गुणा करके 40 मिनट। यानी जब कोलकाता का स्थानीय समय 10 है लेकिन हम कोलकाता की घड़ी में कितना दिखा रहे हैं? 9:20। 40 मिनट यहाँ हम माइनस करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी, जैसे एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर दिल्ली में हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लिया जो ये प्रयागराज है, इलाहाबाद है या नैनी है या मिर्जापुर है, वो 82.5 पर है। दिल्ली मान लेते हैं यहाँ पर, और दिल्ली मान लिया 77.5 डिग्री पूर्वी पर, 77.5 डिग्री पूर्वी। यानी स्टैंडर्ड टाइम से हम पश्चिम दिशा में आएंगे तब हमें दिल्ली मिलेगी। और 82.5 से 77 में 5 डिग्री का अंतर, यानी 20 मिनट का अंतर होगा। 5 डिग्री का मतलब 5 गुणे 4, 4 5 20, 20 मिनट का अंतर आ गया। तो जब हमसे पूछा जाता है कि दिल्ली का प्रामाणिक समय ज्ञात कीजिए, दिल्ली का प्रामाणिक समय ज्ञात कीजिए, जबकि दिल्ली का स्थानीय समय 5 AM है।
दिल्ली का समय 5 AM है, तो दिल्ली का प्रामाणिक समय ज्ञात कीजिए जबकि दिल्ली 77.5 पर स्थित है। क्योंकि आपको बताया जाएगा कि कितने पर स्थित है। 77.5 डिग्री पूर्वी पर है। दिल्ली का प्रामाणिक समय कितना हमने बताया 5, तो स्थानीय समय क्या होगा। इस तरह से पूछ सकता है कि स्थानीय समय है तो प्रामाणिक समय क्या होगा। आपको घटाना है और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे देखिए। अगर वो कहता है कि दिल्ली का प्रामाणिक समय 5 AM है, तो इसका मतलब ये 5 कहाँ पर है 82.5 पर। प्रामाणिक समय का मतलब 82.5 पर है, और स्थानीय समय का मतलब 77.5 पर। लेकिन अगर वो ये कहता है कि दिल्ली का स्थानीय समय 5 है, तो प्रामाणिक समय क्या होगा। तो स्थानीय समय 5 यहाँ है, प्रामाणिक समय के लिए अंतर निकालेंगे और उसमें प्लस और माइनस हम करेंगे। चलो हम इसको एक कैलकुलेशन के तौर पे दिल्ली का आपको निकाल के दिखाते हैं। ऐसे सुनने में तो शायद भूल जाए। मान लें दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम है 5 AM। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब कि कहाँ पे समय लेंगे हम, प्रयागराज में, इलाहाबाद पे या मिर्जापुर। कितना लेंगे, सुबह का 5 बजे। तो कह रहा है कि दिल्ली का स्थानीय समय कितना होगा, लोकल टाइम कितना होगा दिल्ली का। तो हम 5 डिग्री किधर जा रहे हैं, वेस्ट, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। 5 और 20 यानी 4:40 AM। तो इस तरह से हम दिल्ली के विषय में बता सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड टाइम दिल्ली का 5 होगा तो लोकल टाइम होगा 4:40। अगर दिल्ली का लोकल टाइम 4:40 है तो उसका स्टैंडर्ड टाइम होगा 5। अगर इस प्रश्न को हम उल्टा लिख देते हैं, अगर वो कहता है, कोई भी प्रश्न पूछता है कि दिल्ली का लोकल टाइम 3 AM, लोकल टाइम 3 AM है, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा। तो लोकल टाइम इसका मतलब 77.5 पर 3 है, तो 82.5 पर कितना होगा। हम इधर जाएंगे, पूरब की साइड जाएंगे, वही 20 मिनट प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3:20। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।